रोजगार मेला। डीवीसी ने देश भर के युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास में दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने 176 नवचयनित कार्यकारी प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करके सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले में भाग लिया। 29 अक्टूबर को भारत के 40 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में स्थिर रोजगार के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है, जिससे रोजगार चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलता है। कोलकाता में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने देश के युवाओं को समर्थन देने में ऐसी पहलों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले की भूमिका कुशल युवाओं और करियर के अवसरों के बीच की खाई को पाटना है, जिससे कार्यबल की भागीदारी बढ़े। इस कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के रोजगार मेला प्रतिभागियों को संबोधित किया, जिसमें सरकारी विभागों और संगठनों में युवा पेशेवरों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए। एनबीसीसी को 235.46 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। एनबीसीसी इंडिया को लगभग 235.46 करोड़ रुपए के कार्य ऑर्डर मिले हैं। इसकी घोषणा 1 नवंबर 2024 को की गई। सरकारी स्वामित्व वाली इस निर्माण कंपनी को 3 अनुबंध मिले हैं। पहला अनुबंध, जिसकी कीमत 44 करोड़ रुपए है, वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय में एक बहुउद्देशीय परीक्षा हॉल सह नवाचार केंद्र के निर्माण के लिए है। दूसरा अनुबंध, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है, वाराणसी में ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पनानी भवन अकादमिक ब्लॉक की मरम्मत नवीनीकरण से संबंधित है। तीसरा और सबसे बड़ा अनुबंध, जिसकी कीमत 186.46 करोड़ रुपए है, हरियाणा के गुरुग्राम में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट कार्यालय भवन के नवीनीकरण के लिए है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2024 को एक और महत्वपूर्ण जीत मिली, जब एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की एक अन्य सहायक कंपनी HSCC इंडिया लिमिटेड को अस्पताल निर्माण के लिए लगभग 1,322.48 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। उन्हें 6500 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए MSEDCL के साथ समझौता किया। अदानी पावर और अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 55 लिमिटेड महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी को लगभग 6500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करेगी। नियामक फाइलिंग में अदानी पावर लिमिटेड ने कहा कि उसने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी के साथ लगभग 1500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अदानी पावर लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड MSEDCL के साथ 25 वर्षों के लिए 1496 मेगावाट आपूर्ति के लिए बिजली आपूर्ति समझौता किया है। अलग से फाइलिंग में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड EGEL ने कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप डाउन सहायक कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी 55 लिमिटेड ने 5000 मेगावाट और ऊर्जा आपूर्ति के लिए MSEDCL के साथ बिजली खरीद समझौता किया है। NTPC लिमिटेड IIP देहरादून ने फ्लू गैस CO2 में मेथनॉल उत्पादन के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया। NTPC लिमिटेड नेत्रा के अनुसंधान और विकास शाखा ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP देहरादून के सहयोग से CO2 के मेथनॉल में हाइड्रोजनीकरण करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक संश्लेषण के लिए एक आवश्यक घटक है। उत्प्रेरक की विशेषता निर्धारित करने के बाद विशेष रूप से डिजाइन किए गए 10 किग्रा दिन मेथनॉल पायलट प्लांट में एक व्यापक मात्रात्मक और गुणात्मक प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है। यह सेटअप एक फिक्स्ड बेस्ड डाउन फ्लो रिएक्टर 1 मोल CO2 3 मोल H2 गुजारता है। इस प्रेरक द्वारा उत्पादित मेथनॉल की शुद्धता 99% से अधिक होती है। NTPC ने ग्रीन हाउस GHG में कमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण कदम उठाए। NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वैश्विक जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिज्ञा के अनुरूप अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के उद्देश्य से आक्रामक रूप में पहल कर रही है। मॉयल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन महीना। मॉयल ने अक्टूबर 2024 में 1.47 लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन दर्ज किया है, जो इसकी स्थापना के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ अक्टूबर माह उत्पादन है, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि में CPLY की तुलना में 32% अधिक है। फिनेंशियल ईयर 2025 के पहले 7 महीनों के दौरान कंपनी ने 10.17 लाख टन का उत्पादन दर्ज किया है, जो कि CPYL की तुलना में 10% अधिक है। बिक्री के मोर्चों पर भी कंपनी ने 1.6 लाख टन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री हासिल की है, जो कि CPLY की तुलना में 21% अधिक है। फिनेंशियल ईयर 2025 के पहले 7 महीनों के दौरान कंपनी ने 8.57 लाख टन की बिक्री दर्ज की है, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान की बिक्री से अधिक है। मॉयल के CMD अजीत कुमार सक्सेना ने कहा है कि यह उत्साहजनक है कि पहले 7 महीनों के दौरान उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति बरकरार रही है। AK जैन ने NBCC लिमिटेड के निदेशक वित्त का पदभार संभाला।
अंजीव कुमार जैन को 1 नवंबर 2024 को एनबीसीसी का निदेशक वित्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्हें राइट्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में नामित किया गया था। वे कानून में डिग्री और प्रबंधन में डिप्लोमा के साथ एक लागत प्रबंधन लेखाकार CMA हैं। उन्होंने वित्त और लेखा लागत खाते, लेखा परीक्षा, सरकारी खरीद, PP के लिए लेन देन, सलाह, अनुबंध, प्रबंधन, निविदा और वित्त मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में 26 वर्षों का अनुभव है। उन्हें बुनियादी ढांचा क्षेत्र में काम करने का व्यापक अनुभव है, जिससे NHPC, DFCC, IL और राइट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। PESB ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में चंद्रशेखर तिवारी की सिफारिश की। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL में निदेशक तकनीकी के पद के लिए चंद्रशेखर तिवारी का चयन किया गया है। तिवारी, जो वर्तमान में CCL में महाप्रबंधक खनन के रूप में कार्यरत हैं, को PESB द्वारा आयोजित साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेने वाले 11 उम्मीदवारों के पुल में से चुना गया। यह नियुक्ति आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने और कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC की मंजूरी मिलने पर निर्भर है। एक बार अंतिम रूप से देने के बाद तिवारी CCL में 2 रिक्त निदेशक तकनीकी पदों में से एक को भरेंगे। राइट्स लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की। कार्यकारी निदेशक श्री अंजीव कुमार जैन को 1 नवंबर 2024 की दोपहर को उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। सुरेंद्र सिंह छत्री GGM FNA को 1 नवंबर 2024 की दोपहर से वर्टिकल हेड वित्त के रूप में नामित किया गया है। सुरेंद्र सिंह छत्री एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके पास 29 वर्षों से अधिक का बहुविषयक पेशेवर अनुभव है। वे अगस्त 2022 में राइट्स लिमिटेड में शामिल हुए। राइट्स में शामिल होने से पहले उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के वित्त विभाग में विभिन्न प्रमुख पदों पर 26 वर्षों से अधिक का लंबा कार्यकाल पूरा किया था।